बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाई? ठीक ठाक है। आज की हमारी वीडियो का मेन मौजू इस चीज़ पे है कि सर्दी का लेवल आप देख लो, कैमरे के आगे धुंध आ रही होगी, पीछे का अगर आप नज़ारा देखो ना तो शायद ब्राइटनेस की वजह से आपको महसूस ना हो, पर धुंध का लेवल इस किस्म का ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी हम कहते हैं हम इंसान है ना, इंसान एक फितरती अमल है। हम कहते हैं कि या अल्लाह गर्मियों में या अल्लाह सर्दियों में या अल्लाह गर्मी आ जाए, तो गर्मी में कहना या अल्लाह सर्दी आ जाए। जो देखें जो सा भी मौसम मेरे अल्लाह ने बनाया है ना, बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही मज़ेदार और इंजॉय करने वाला है। हमेशा अगर गर्मियाँ आती हैं गर्मियों को भी इंजॉय करो, सर्दी आती है सर्दियों को भी इंजॉय करो। और तुम अगर है कहोगे या अल्लाह सुबह गर्मी आई तो कौन ही आनी है, और जदों का मौसम आना उन्हें उदों ही आना है। ठीक हो। बाकी हर चीज़ हर मौसम को इंजॉय करना सीखो। और सबसे बड़ी बात, जिन बंदों ने अपने घर की छतों पे जानवर रखे हुए हैं, खुदारा अपने जानवरों की केयर करो। यकीन मानो अगर इस मौसम के अंदर आपके जानवर के अंदर ठंड चली गई है ना, तो अगली गर्मियाँ लख नुस्खे लख टोटके लख जो मर्जी कर लो, बकरा सीधा को नहीं जोड़ा। कितने मर्जी स्टीरॉयड लगा लो, जितने मर्जी देसी नुस्खे दे लो, अगर ये सर्दी आपके बकरों के अंदर चली गई ना तो कत्ती तो गर्मी का बकरा सीधा हो जाता है। ठंड हड्डियां जी बड़ी को नहीं सीधी को नहीं जाती है, तो ना ही बकरा सीधा होता है। ये सारी कई वो सुनी सुनाई बातें हैं कि हम ये अमल करेंगे तो सीधा हो जाएगा, हम वो अमल करेंगे सीधा हो जाएगा। थोड़ी सी एहतियात है इस मौसम में, अपने जानवरों की एहतियात करो। पूरे अपने जानवरों के कमरे बंद करके रखो। ठीक है। अंदर कम से कम इतना कर दो कि अगर आप 2 माह अपने जानवरों के पास बिजली वाले हीटर या गैस वाले हीटर लगा लोगे तो कोई मसला मसाइल नहीं है। जो सा बंदा अपने घर में जानवर पालता है ना, वो सब इस साथ होता ही होता है। वो क्यों? क्योंकि घर में जानवर पालना हमेशा महंगी पड़ता है। ये हमें भी इस चीज़ का इल्म है और सभी को इल्म है। ठीक है। अगर आप कुर्बानी का जानवर बाहर से लेके आओगे, पूरे साल का हिसाब लगाओ, तो आपको जो बाहर से जानवर लेगा वो सस्ता पड़ेगा, जो घर पालोगे वो महंगा पड़ेगा। असी घ्यो भी खुआना है, असा बकरे को मक्खन भी खुआना है, हलवे भी देने, दुध भी पियाना है, दाने भी खुआने, पट्ठे भी खुआने। शहर च पट्ठे जी महंगे लभदे ने। ठीक हो गया। पिंडा ही नस्बत घ्यो शहर च महंगा, दुध शहर च महंगा। और दूसरे नंबर पे हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि हमने जो सा जाकर तरद्दुद करके चीज़ें लेके आनी है, वो सबसे बड़ा हमारा खर्चा है। खर्चे से हमारा जो हमने मोटरसाइकिल जाना, ठंड सहनी, हर चीज़ करना, गर्मियाँ सहनियाँ, वो चीज़ें लेके आनी, ये तरद्दुद सबसे बड़ा है। खुदारा अपने जानवरों को बिल्कुल इस मौसम में ठंड से बचाओ। कोई ऐसा अमल लाजमी करो, अग ला लो जानवर के कोल, अग्गा बहा लो, हीटर ला लो, कोई ना कोई अमल ऐसा लाजमी करो कि आपका जानवर सर्दी से बचा रहे। मेन वीडियो पे आते हैं। ऐसी चीज़ और ऐसा इंशाल्लाह टोटका बताने लगूँ जो मैं अपने बकरों पे अप्लाई करता हूँ। हर वीडियो में मैंने यही बोला है कि जो चीज़ पहले मैं अपने बकरों को देख के ट्राई करता हूँ वो ही चीज़ मैं वीडियो में बताता हूँ, और कोई चीज़ नहीं बताता। ठीक हो गया। एक ये पिन्नी है, अपने घर में पिन्नी बना लो। यही पिन्नी अगर आप किसी अपने उस्तादों से या किसी से खरीदोगे तो आपको बड़ी महंगी पड़नी है, कि तुहानू पता है कि तुम किस किस भाव के मसाले खरीदे हैं। 1 किलो में आपका 600-700 रुपये खर्चा नहीं आना। 600-700 रुपये से कम भी आपकी पिन्नी बन जानी है, और 1 किलो पिन्नी कम से कम आपकी 20 दिन चलनी है। ठीक हो गया। 5 चीज़ें हैं। थंबनेल पे मैंने 4 मेंशन की हैं, 5वीं करनी भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ, तो आप 5 चीज़ें मेंशन कर लो। सबसे पहले नंबर पे आपने लेना गुड़ 1 किलो, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम कलवंजी और 100 ग्राम मेथरे। ठीक है। तरीका अगर बनाने का ये है कि गुड़ को आप लेके किसी दोरी डंडे या चट्टूवटा, यानी कि जो भी आप अपनी ज़ुबान में बोलते हो, यानी कि पंजाबी में या उर्दू में, गुड़ को 1 किलो गुड़ को लेके अच्छी तरह उसमें मैश कर लेना। मैश मुराद उन्हें कुट लेना है। कुटन तो बाद मेथरे, सौंफ, अजवाइन और कलवंजी, ये 4 चीज़ें 100-100 ग्राम लेके आपने पीस लेनी है। पीसने के बाद ये चारों चीज़ें उसमें मैश करने के बाद डाल के फिर दोबारा उसे मैश करो। ठीक है। अगर आप पहले मैश कर लोगे तो उसमें डालोगे फिर आसानी से वो दोबारा मैश हो जाएगा, यानी कि उन्हें कुट लो। कुटन तो बाद कम से कम 50-50 ग्राम की आप पिनियाँ बना लो। एक बकरा जो आपका 6 दांत है उससे आप 2 पिनियाँ भी दे सकते हो और 1 भी दे सकते हो। पहले दिन 1 पिनी दे के देखो, अगर वो सर्दी कम बना रहा है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर 2 पिनियाँ दे लो।
जो धुंधा और चोगा है उसे एक पिन्नी, खीरे को आधी पिन्नी दे लो। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको ये बता देंगे गर्मी में, और इसके बेनिफिट क्या है आगे ये कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले नंबर बेनिफिट इसका बकरा आपका सर्दी नहीं बनाएगा। दूसरे नंबर पे इसका मेन बेनिफिट इस चीज़ का है कि बकरे के डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा ठीक हो जाएगा, मैदे का निज़ाम बेहतरीन, बकरा गाली तेज़ मारेगा। जितना बकरा जगाली का निज़ाम दुरुस्त रखता है उतना ही अपने ऊपर गोश्त लेके आता है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे बकरा आपका मोटा की तरफ आएगा, यानी कि आगे भी आप उसको घीशी दे रहे हो, ये दोगे तो कम्बिनेशन बड़ा तगड़ा हो जाएगा, मोटा ज़्यादा जल्दी ले आएगा अपने ऊपर। ठीक है। और जोन सा बकरा ये 4-5 चीज़ें खाता है ना, वो सबसे पहले नंबर पे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे नंबर पे मोटा को लाजमी दुरुस्त करता है। ठीक है। सर्दी से दुश्मन ऑलरेडी आपको बकरे को बचाना है। ये चीज़ें 5 लेके इनको मैश करके अपने पास रख लो, पिनियाँ बना लो एक दफ़े ही। इसको देने का टाइम ये है कि जब आप अपने बकरे को दूध घी वगैरह दे बैठो, यानी कि रात के टाइम आखिरी खुराक आपने ये देने के बाद अपने बकरे को कुछ नहीं देना, बकरे को आराम ना बहन दो ताकि बकरा गाली मारे। इससे आप खुद देखो कि 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह आपको बकरा रिजल्ट देना शुरू कर देगा, सर्दी कम बनाएगा। लूँ उनसी पंजाबी कहते हैं बकरे लूँ खलवाए ने वाल खलवाए ने, उसका मतलब सर्दी लग रही है। सर्दी भी वो भी खड़े करना आधा कर जाएगा, यहाँ बिल्कुल ख़त्म कर देगा। कोई खुराक ऐसी नहीं है कि जिसका रिजल्ट 100% हो, पूरा ना सिर्फ मेरे अल्लाह ही ज़ात है। कोई खुराक ऐसी मैं कभी नहीं कहता कि इसका 100% रिजल्ट हो। हाँ, ये कहूँगा कि बच जाएगा, 50-50 हो जाएगा। उन्होंने को डॉक्टर या किसी यार कहता हूँ 100% गल तो क्या सड़नी को नहीं है, जो है वो ही है। ठीक होगा। यही छोटी सी वीडियो थी, अपना ध्यान रखें। और मेरा कोशिश हमेशा यही रही है कि जो बात सच पे मबनी है हमेशा वही आपको बताऊं, जो टूट के अपने बकरों को पे खुद अप्लाई करो वही आपको बताऊं। ठीक हो गया। और ग्रुप में काफ़ी मुझे बंदों के मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए, पर जितने मेरे से रोज़ाना ऐड हो सकते उतने मैं ऐड कर रहा हूँ। मज़ीद जिसने ग्रुप में ऐड होना है वो मुझे मैसेज कर दे। जब मुझे टाइम मिलता है मैं 5-6 बंदे ऐड करता हूँ, जब मिलता है 5-6 बंदे ऐड कर देता हूँ। वीडियो बनाने का टाइम अभी आप देख लो तकरीबन 11-11:30 का टाइम है। अब वीडियो बनाने का टाइम इस टाइम मिल रहा है। खुदारा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी बंदे ने भी फ़ोन करना होता है थोड़ी मेहरबानी रात में 10 बजे तो बाद फ़ोन करो। सुबह अगर आप फ़ोन करोगे तो थोड़ा मेरे लिए मसला बन जाता है, दुकान पे होते हैं तो आप भी फिर आगे से महसूस करो या फ़ोन नहीं सुनता शायद आकड़, तो आकड़ उकड़ मेरे में को नहीं है। बस यही है कि रात को 10 बजे के बाद अगर आप कॉल करोगे तो ईज़िली मैं भी सुन सकूँगा और आपको रहनुमाई भी अच्छी जितना मेरे से हो सकता है उतना कर सकूँगा। यही छोटी सी वीडियो थी। अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।